बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको एक्ने मॉइस्चराइज़र सोप बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स आज का जो सोप है ये ड्राई स्किन के लिए भी बनेगा और ऑयली स्किन के लिए भी। जी फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और इतनी ड्राई है कि आपकी स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन पे क्रैक पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात ड्राइनेस की वजह से स्किन की परतें उतर रही होती हैं, तो ये सोप आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्योर करेगा, आपकी स्किन की बाइंडिंग करेगा। और फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपकी स्किन ज़ाहिर बात है एक्नी प्रोन भी होगी, क्योंकि ऑयली स्किन पर एक्नी लाजमी होती है। तो आपकी एक्नी और पिंपल्स वाली स्किन के लिए ये सोप बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स इसके 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ऑयली स्किन के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या चीज़ ऐड करनी होगी, और अगर आप ड्राई स्किन के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ इसमें से स्किप करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि हमें सोप के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऑयली स्किन के लिए बता रही हूँ। ऑयली स्किन के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 एग वाइट और विटामिन ए के 10 अदद कैप्सूल्स। विटामिन ए क्रीम के कैप्सूल्स मैं ले रही हूँ। और मेरे पास है आलमंड पाउडर, ये मैं 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। ग्लिसरीन 1 टीस्पून यूज़ करूँगी और ग्लिसरीन सोप को मैंने ग्रेट कर लिया है। सो फ्रेंड्स ये तो ऑयली स्किन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आप इसको ड्राई स्किन के लिए बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें से एग वाइट को स्किप कर देंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने ग्लिसरीन सोप को मेल्ट करूँगी। फ्रेंड्स अगर आप डबल बॉयलिंग मेथड पर इसको मेल्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर बिल्कुल अपनी सोप को मेल्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून आलमंड पाउडर, और 1 टीस्पून ग्लिसरीन। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड अब मैं विटामिन ए के कैप्सूल इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो फ्रेंड एक सोप में 10 विटामिन ए के कैप्सूल मैं ऐड कर रही हूँ। ये आपकी एक्नी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर करेंगे, मॉइस्चर बैरियर को एक्टिव करेंगे और आपकी एक्नी और पिंपल्स स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो एक एक करके तमाम के तमाम मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। फ्रेंड मैंने चूल्हा टर्न ऑफ कर दिया है। जब चूल्हा टर्न ऑफ हो जाए तो आपने हल्का सा इसको ठंडा करके अंडे की जो सफ़ेदी है उसको फेंट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। और आपने फिर फ़ौरन से इसको निकाल कर अपने जो ग्रीस कंटेनर हो उनमें आपने डाल देना है, क्योंकि फ्रेंड जब हमारा सोप ज़्यादा गर्म होगा तो अंडे की सफ़ेदी पक जाएगी। हमें अंडे की सफ़ेदी को बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अगर आप ड्राई स्किन के लिए बना रहे हैं तो आप अंडे की जो सफ़ेदी है उसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अंडे की सफ़ेदी को नहीं ऐड कर रही। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दोनों सोप बनकर रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स आप इनसे अपने फेस को वॉश कीजिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सोप है, आपको ऐसा सोप बाज़ार से भी नहीं मिलेगा। एक्नी और पिंपल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सोप है। आप विंटर सीज़न में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, समर सीज़न में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये उस स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है जो जिन पर ड्राइनेस की वजह से भी एक्नी आती है, क्योंकि बाज़ स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ड्राइनेस की वजह से भी स्किन पर एक्नी आ जाती है। तो ये दोनों सोप, ये जो सोप बनाए हैं ये दोनों सीज़न के लिए और हर किस्म की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। होप से फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।